हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 कर लिया था। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। देखिए जो भी हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिशंस होते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपने पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे फूड में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो ये आप लिख देंगे और इन्हें याद भी कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिशंस विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। उस न्यूट्रिशंस की बात बतानी है जो हमारी बॉडी को ओनली क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी कौन कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं वही हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या होते हैं, राइस, पोटैटो। अब देखते हैं बी पार्ट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। वो कौन से न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ग्रोथ कैसे होती है, जैसे कोई एक बच्चा बहुत छोटा होता है, फिर उसकी क्या होती है, बड़ा होता होता रहता है, तो उसकी ग्रोथ होती रहती है। इस तरह की ग्रोथ के लिए, और जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनको बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स की। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। जो हमारी आइज़ हैं उनकी गुड आईसाइट के लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है, विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। वो कौन सा मिनरल्स है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रख सकता है, वो है कैल्शियम। आपने पता है ना, सब बोलते हैं कि आप कैल्शियम खाया करो, आपके टीथ अच्छे रहेंगे, बोन्स अच्छी रहेंगी। तो कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेम टू फैक्ट्स ईच रिच इन। नेम टू फूड्स ईच रिच इन। दो फूड के नाम लिखने हैं जिसमें क्या है, फैट्स हो, स्टार्च हो, डाइटरी फाइबर हो। तो फैट्स किस में पाया जाता है, ऐसे हमें 2 फूड्स के नेम लिखने हैं। तो एक घी, ऑयल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें फैट्स ज़्यादा पाया जाता है। स्टार्च किस में पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है और शुगर केन में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। डाइटरी फाइबर, देखिए डाइटरी फाइबर क्या होता है, रेशियो होते हैं जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके जो रेशियो होते हैं उसको डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं उसमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं होते हमारी बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे वेस्टेज होती है उसको वो बॉडी से बाहर करने के में ये जो डाइटरी फाइबर है उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, और इनको रफेज भी बोलते हैं। आपने ये भी चैप्टर के अंदर पढ़ा था। प्रोटीन हमें किससे मिलता है, पल्सेस, एग और मिल्क से। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। उस स्टेटमेंट को आप टिक करिए जो करेक्ट है। बाय ईटिंग राइस अलोन, खाली मतलब अकेले सिर्फ राइस खाने पर, वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। इन्होंने बोला है अगर हम खाली चावल खाएं तो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको फिलअप कर सकता है, नहीं। क्योंकि सारे ही न्यूट्रिशंस राइस में नहीं होते, कुछ ही न्यूट्रिशंस राइस में पाए जाते हैं, इसलिए लंबे समय तक खाली चावल ही खाने से वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी पूरी नहीं कर सकता और हमें डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएंगी। बी, डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। देखिए डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है, जब हम कोई पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है उसको बहुत दिनों तक नहीं लेते हैं तो क्या होती है, हमारे शरीर में डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिशंस की। लेकिन अगर हम एक बैलेंस डाइट लें, बैलेंस डाइट का क्या मतलब हो, जिसमें सभी न्यूट्रिशंस एक प्रॉपर अमाउंट में हो, तो क्या हो सकता है, वो डिसीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
सी पार्ट देखिए, बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। देखिए बैलेंस डाइट आपको की बॉडी को कब मिलेगी, जब आप बदल बदल के फूड खाएंगे। अगर हम एक ही तरह का फूड खाते रहेंगे कि सब्जी रोटी या चावल ही खाते रहेंगे तो हमें क्या होगा, एक ही न्यूट्रिशंस मिलता रहेगा, डिफरेंट न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें वैरायटी ऑफ फूड्स चाहिए, मतलब कि बदल बदल के हमें खाना चाहिए। देखिए डी पार्ट, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशंस टू द बॉडी। जो मीट है तो क्या वो सफिशेंट न्यूट्रिशंस है कि बॉडी को सभी न्यूट्रिशंस मीट में मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मीट में भी कुछ ही न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, तो सभी न्यूट्रिशंस एक फूड में नहीं पाए जाते, इसलिए हमें अलग अलग और बदल बदल कर फूड लेना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कीजिए। ए डैश इज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स में क्या हो जाती है? स्वेलन नेक हो जाती है, नेक पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोज ए डिसीज नोन एज बेरी। देखिए बेरी किससे होता है? विटामिन B1 की कमी से, तो यहाँ पे आ जाएगा विटामिन B1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोज ए डिसीज नोन एज, देखिए जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है हमें? स्कर्वी क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स होते हैं, हमारे मसूड़ों से क्या हो जाता है? खून बहने लगता है। और वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारे घाव होते हैं उनको भरने में ज़्यादा समय लगने लगता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि रात में नहीं दिखाई देता है, तो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो यहीं पर ये चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।